वोटों की चोरी को लेकर राहुल गांधी ने अपना एटम बम फोड़ दिया है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का कहना है कि राहुल गांधी को जो भी कहना है वो शपथ पत्र के जरिए कहें और अपने सबूत शपथ पत्र के जरिए पेश करें। राहुल गांधी का कहना है कि हमें, जब मैं नेता प्रतिपक्ष हूं लोकसभा में, तो मुझे शपथ पत्र देने की जरूरत क्या है। अब गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में है। आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे सुओ मोटो करे या जैसे इच्छा हो। लेकिन कानून इस पूरे वाद विवाद को किस तरह से देखता है, यानी जनप्रतिनिधित्व कानून या भारत का कानून, बाकी अन्य उन पर क्या है, हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील और संविधान और कानून के जानकार हमारे साथ हैं अश्विनी दुबे जी। अश्विनी जी, ये पूरी लड़ाई अगर कानून के आईने में देखें तो क्या लगती है? देखिए, एक संवैधानिक संस्था के ऊपर जो पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है उसके ऊपर अगर आरोप लगता है और बिना सबूतों के आरोप लगता है तो उस संवैधानिक संस्था की गरिमा जनता के बीच में कमजोर होती है। ऐसी परिस्थितियों में अगर सबूत नहीं है, किसी भी रिस्पॉन्सिबल जो इस देश का व्यक्ति है, जो लीडर ऑपोजिशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, उनके पास सबूत नहीं है, तो ये आरोप लगा करके वो समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी बात यह, अगर सबूत है तो उस बात को शपथ पत्र के माध्यम से दे करके और पुष्ट किया जाता है। अदालतों में भी देखिए कि कोई भी याचिका फाइल होती है उसके सपोर्ट में एफिडेविट लगाया जाता है, डिस्पाइट कि उसमें सिग्नेचर्स हो, उसके बाद भी। शपथ पत्र का मतलब ये है कि मैं जो भी कह रहा हूँ पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ और मेरे पास इस बात के जो हमने लिखा है सही सबूत है या जो आरोप लगा है उसके सही सबूत है। अगर इसके बाद अगर संवैधानिक संस्था सबूत मांग रही है और कह रही है शपथ पत्र पर आप लिख करके दीजिए और उस पर लगता है संवैधानिक संस्था को कोई तथ्यात्मक सत्यता नहीं है, तो वो फिर बाद में चाहे तो जांच करने के बाद अगर कुछ उनके आरोप गलत पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन भी शुरू कर सकते हैं। ये हमारे देश का क्रिमिनल लॉ कहता है। सिविल रेमेडी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी। कोई भी आदमी, जनरल समझिए कि अगर कोई इंडिविजुअल भी किसी के ऊपर आरोप लगाता है और वो गलत पाया जाता है तो उस आदमी को भी ये वैधानिक अधिकार है को अदालत में जाए। अश्विनी जी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, इतने बड़े संवैधानिक इतने बड़े पद पर हैं, तो जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहे हैं। इसमें अलग से शपथ पत्र देने की जरूरत क्या है? इलेक्शन कमीशन को अब गेंद उनके पाले में है, सारी चीजें उन्होंने वहां पर सामने रख दी हैं, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जांच करा रहा? क्या एक नेता प्रतिपक्ष इतनी गैर जिम्मेदारी से बात कर सकता है? देखिए, किसी भी बात पे दो बातें आती है, एक इम्यूनिटी और एक विदाउट इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी की बात करें, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहता है, अगर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करता है तो उसमें कोई क्रिमिनल एक्शन लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वही बात बाहर आकर के वो कहता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है और उस संवैधानिक संस्था को लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो अल्टीमेटली कहाँ आप कंक्लूजन कहाँ ड्रॉ करेंगे? और वो कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आवश्यक है कि शपथ पत्र के साथ बिंदुवार पॉइंट दें और उन पॉइंट्स का निपटारा करते हुए इलेक्शन कमीशन जो बॉडी अपनी कॉन्स्टिट्यूट करके जांच करे और जो असत्य पाया जाता है उस पर कहे कि ये असत्य है। अब मेयर सिर्फ एलिगेशन लगा देना, बिना किसी सबूत के एलिगेशन लगाना, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक संस्था जो है उसके ऊपर लगाकर उस संस्था की जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, यानी उन संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा होता है ऐसी परिस्थितियों में। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अगर अपनी इम्यूनिटी या अपनी पॉलिटिकल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है उसका इस्तेमाल करते हैं तो सबूत के साथ करिए, और सबूत नहीं है इसीलिए शपथ पत्र नहीं है। क्या निर्वाचन आयोग ऐसी जो त्रेता युग में हुआ था, धोबी ने कहा कि सीता वहां रह के आई है तो मैं मान नहीं सकता, राम ने अग्नि परीक्षा ली, क्या ये सारी चीजें जब आयोग के संज्ञान में आ गई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स पर कई बार आयोग स्वतः संज्ञान लेता है, क्या इस पर स्वतः संज्ञान लेकर अपनी कमियां दुरुस्त करने की कवायद या एक्सरसाइज नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं और चलाना भी चाहिए। अगर किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस तरह के आरोप लगते हैं, उस संवैधानिक संस्था को सबसे पहले पारदर्शिता जनता के बीच में तय करने के लिए जरूरी है कि वो उस अग्नि परीक्षा से गुजरे। तो जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर प्रथम दृष्टया जांच करनी चाहिए, लेकिन उसके जांच के बाद या कोई सबूत नहीं मिलता, उसके बाद कोई संवैधानिक संस्था कहती है भाई आपके आरोप निराधार हैं, हम बार बार कह रहे हैं निराधार हैं। अगर वो निराधार नहीं है तो आप हमें शपथ पत्र के माध्यम से दीजिए ताकि हम और इसकी पुष्टि कर सकें, ताकि आप जो लोग हैं, जो तथ्य हैं, जो उनका वर्णन है, उनके क्रेडेंशियल्स हैं, वो उस शपथ पत्र में आ जाए। अगर वो झूठा पाया जाता है तो निश्चित तौर पर लॉ ऑफ लैंड अपना काम करेगी। आरोपों में आधार है या निराधार, ये जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। राहुल गांधी वहां तक अगर आरोप लेकर जाते हैं सबूतों के साथ, एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है कि आपको अगर कमियां गिना दी गई हैं, आप अपनी कमियों की ओर ध्यान दीजिए।
यानी दोनों ही पक्ष, एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग खड़ा है, दोनों ने उंगलियां एक दूसरे की तरफ तान रखी हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो एक उंगली दूसरे की तरफ है, 3 उंगलियां अपनी ओर आत्ममंथन, आत्मदर्शन करने का भी संकेत देती हैं। अब ये दोनों ही संकेत को कितना समझ पाते हैं, ये तो वक्त ही बताएं। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।